मित्रों नमस्कार। आज से आप सब लोगों के साथ में मैं 9 ग्रहों से संबंधित हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऊर्जा के चक्र। 7 चक्रों की एनर्जी से, ऊर्जा से हम लोगों का शरीर चेतना में रहता है। तो 7 चक्रों पर किसी न किसी ग्रह का अधिकार है। तो आज 7 चक्र, 5 तत्व और 9 ग्रह, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रोगों पर क्या पड़ता है, इन सबको देखते हुए आज मैं सूर्य से संबंधित, आज पहला जो ग्रहों का राजा है सूर्य, वहां से एक एक करके हम रोज चर्चा को जारी रखेंगे। तो आज मैं सूर्य से संबंधित आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है और पिता का भी कारक है। हमारी दाई आंख का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। सूर्य के कमजोर होने, लंग्स, हृदय, नर्वस सिस्टम को भी, हड्डियां, दिमाग से रिलेटेड कोई भी समस्या, हड्डियों का बुखार, सिर दर्द, दिल के रोग, नसों में पीड़ा, ब्रेन हेमरेज, टाइफाइड और मानसिक आघात के साथ साथ मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हैजा आदि समस्याएं उत्पन्न करता है, क्योंकि अग्नि का स्वामी है सूर्य। 3 तरह का सूर्य का तत्व है, अग्नि तत्व, और 3 तरह की अग्नि हमारे शरीर में रहती हैं। उनमें से पहली अग्नि है जठराग्नि, जो कि हमको भूख लगाती है, जिसके कारण हमारी क्षुधा जागृत रहती है और जठराग्नि ही पाचन करती है। दूसरी अग्नि है वो चिताग्नि है। चिताग्नि अपने पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा कैसा व्यक्तित्व है और कैसा रहेगा ये चिताग्नि से पता चलेगा। और तीसरी है भूताग्नि। भूताग्नि से हमारा शरीर और मन पर जो नियंत्रण रखती है वो है भूताग्नि। तो सूर्य के कमजोर होने से ये सब चीजें प्रभावित होती हैं और इनसे रिलेटेड हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ सूर्य हमारे सामाजिक, मानसिक और हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। हमारे सीनियर से, हमारे जूनियर से, सबसे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, उनको हमसे नहीं मिलती है, अर्थात विचारों में भिन्नता, बिना बात का विवाद, किसी समय में किसी की कोई हमने कोई गारंटी वगैरह दे दी है तो उस समय में भी हमको ये तकलीफ देता है। और पारिवारिक रूप में भी हम अपने आप को हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमको फील होता रहता है। यदि सूर्य अपना कमजोर है तो उसके उपाय अपने को करने पड़ेंगे। यदि हमारे को अंगों से संबंधित, पित्त से संबंधित या सूर्य से संबंधित या अपने मणिपुर से संबंधित किसी भी प्रकार की रोग या समस्या उत्पन्न होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। आयुर्वेद जो है वो अपने को लाभ देता है, पर उस क्षेत्र में जो समस्या लेके गई है उसका परमानेंट रेमेडी करता है, इलाज करता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत होता है और हम अच्छा हो जाते हैं। उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, एक चीज बनती है दूसरी चीज पर उसका इफेक्ट होता है, एक एलिमेंट सुधरता है, दूसरा एलिमेंट अपना आज नहीं तो, मतलब बीमारी अपनी एलिमिनेट नहीं होती है, बीमारी अपने अंदर रहती है, आज नहीं तो कल फिर वो दूसरी समस्या उत्पन्न होगी। तो ये डॉक्टरों का क्रम आजकल आप देखते होंगे कि चलता रहता है। बहुत ही कम आदमी ऐसे होंगे जो कि योग का पालन करते हैं, यम नियम संयम से रहते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। बाकी मैक्सिमम आदमी आज किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। तो सूर्य से संबंधित ये सारी जो प्रॉब्लम है, इनको हम डॉक्टर के अलावा यदि ग्रहों से भी संतुलित करने का प्रयास करें तो उसमें डॉक्टर के द्वारा या वैद्य जी के द्वारा किया जा रहा प्रयास का सफल रिजल्ट मिलने में 100% गारंटी मिलती। तो
यदि सूर्य कमजोर है तो उसके लिए उसका उपाय है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करें, सूर्य नारायण को डेली नित्य प्रति अर्घ्य दें, और यदि हो सके तो एक माणिक्य 5 रत्ती का स्वर्ण में अपनी धारण करें, उसको अनामिका उंगली में। रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार हो, अच्छा शुभ समय देख करके अपने क्षेत्रीय ज्योतिषी से अपना उसका शुद्ध करने का तरीका पूछ करके और उसको पहने, चित्र लाने का तरीका पूछ करके और पूर्ण विश्वास के साथ उसको पहने तो अवश्य लाभ होता है। मित्रों, आज हमने सूर्य के बारे में चर्चा की है। अगले एपिसोड में हम चंद्रमा के बारे में ऐसे ही चर्चा करेंगे। और अब जैसा कि पिछले एपिसोड में बोला गया था कि हर एपिसोड में हम 5 कुंडलियों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे और उनको बदलाएंगे। ऐसा मेरे को जानकारी मिली है कि बहुत सारी कुंडलियां आ गई, बहुत सारी कुंडलियां, मतलब मोर देन 150। तो उस कंडीशन में सबको देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका कुछ हमारा जो जिस चैनल के अंतर्गत जो चैनल वो उन्होंने कुछ सिस्टम निकाला, उन्होंने 5 कुंडलियां मेरे को रेफर किए हैं। तो आज मैं उनके बारे में चर्चा 1 बाय 1 करके ओपन करके और फिर करना चाहूँगा। पहली जो कुंडली है वो है मिस्टर मनोज जैन। मनोज जी का जो जन्म तिथि है वो 23 फरवरी 1977 है, राजगढ़ से हैं। मनोज जी इस समय मंगल में शनि की अंतरदशा चल रही है। मंगल की महादशा आपकी 2024 तक रहेगी, मई 2024 तक। फिलहाल शनि का अंतर चल रहा है जो कि नवंबर 2020 तक रहेगा। उसके बाद बुध का स्टार्ट होगा 2021 तक। ठीक है जी। मंगल जो है वो आपकी लग्न का स्वामी है, उच्च का बैठा हुआ है, पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया उसका अपने को लाभ मिलेगा और अभी 2024 तक मिलेगा। मंगल में जो शनि है, शनि अपना चंद्रमा की राशि में बैठने के कारण या चंद्रमा से दृष्ट होने के कारण या चंद्रमा के साथ होने के कारण मन और मां इन 2 चीजों को प्रभावित करता है। तो 20/11 यानी नवंबर तक जो शनि है वो भाग्य को थोड़ा सा अटकाए हुए है। राशि आपकी मेष है और इस मंगल की दशा में जो इस समय शनि की अंतरदशा के बाद बुध का जो आ रहा है पीरियड, वो भी थोड़ा सा ने अपने को एवरेज रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम 10 सितंबर के बाद में अपने आप को पूर्ण रूप से सब करते हुए भी स्वास्थ्य पे ध्यान केंद्रित करो, अदरवाइज अपने को थोड़ी सी समस्या हो सकती है 2023 तक मार्च। इस समय आपकी स्थिति है वो सूर्य थोड़ा सा कमजोर है। सूर्य से संबंधित इसी एपिसोड में जो मैंने समस्याएं बदलाई हैं, खासतौर से मणिपुर से संबंधित, अपनी अग्नि से संबंधित सोलार प्लेक्सस इस समय कमजोर है, और पित्त से संबंधित जितनी भी ये समस्याएं बदलाई हैं, कृपया इस चीज का विशेष ध्यान रखें, पालन करें। यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप निश्चिंत हैं तो थोड़ा सा शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और एक यदि आप उपाय नियमित रूप से कर लें कि हर सैटरडे को एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब को देना है हमको, और हर मंगलवार को मसूर की दाल 50 ग्राम और 50 ग्राम गुड़ कम से कम हमको हर मंगलवार को गाय को खिलाना है। ये आप शुरू कर दीजिए। माणिक्य आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आप जो करते हैं उसके रिटर्न में आपको तकलीफ होती है। पेट संबंधित प्रॉब्लम अक्सर अपने को रहती है, तो उचित समय तो किसी बढ़िया वैद्य का आप इलाज शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो हमारे पास आया है मिस्टर आशीष अग्रवाल जी। आशीष जी, आपका जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से इस समय आपकी जो लग्न है वो है कुंभ। शनि बैठा हुआ है कमजोर स्थिति में, बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में शनि बैठा हुआ है। जीविका का कारक है शनि, जोड़ों के दर्द का, नर्वस सिस्टम को कमजोर करने का शनि, और नर्वस सिस्टम को कमजोर स्किन दोष संबंधित
प्रॉब्लम का स्वामी है। सब कामों में रुकावट, थोड़ी सी राहत अगले महीने से मिलनी जा रही है। केतु में और राहु चल रहा है, तो यदि चलते फिरते उठते बैठते यदि आप गणपति का कोई सा भी मंत्र कम से कम 3 माला ओम गंग गणपतये नमः इसका जाप करें और हर बुधवार को गणपति पे 21 दूर्वा चढ़ाएं। शुक्रवार को शिव जी पर शहद मिला करके और दूध मिला करके और जल चढ़ाएं शिव जी पर। इससे आपको जितनी भी ये चर्चा की है तकलीफ है राहत मिलेगी और ये समय कटेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से दोनों साल बहुत तकलीफ में जा रही है। एक एक दिन भारी पड़ रहा है इस समय। राधे राधे, थैंक यू। नेक्स्ट गर्भिता जी हैं। गर्भिता जी, चांडाल योग इस समय चल रहा है बृहस्पति में और राहु 17 सितंबर तक है। उसके बाद में शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है और शनि जो है वो एक ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है जहाँ से जीवन के सारे सांसारिक सुखों का प्राप्ति होती है। वहाँ पर शत्रु की राशि में 10 अंश का बैठा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भिन्नता उत्पन्न कर रहा है। पेट संबंधित, स्नायु संबंधित, मन संबंधित, ब्रेन संबंधित, जोड़ों में दर्द से संबंधित और ये खासतौर से गले से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। 17 सितंबर के बाद में शनि की महादशा शुरू हो रही है। आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुखों का भोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य यदि नहीं है तो वो सुखों के भोग से कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए माँ का स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य आपको आगे बढ़ना है। सितंबर 17 के बाद में डोर ओपन हो रहे हैं और जो काम रुके हुए हैं उनमें सफलता मिलेगी, पर एवरेज के साथ, एक स्पीड के साथ नहीं। धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। गर्भिता जी, इस समय यदि आप उपाय कर सकते हैं तो गुरुवार को गाय को गुड़ और चना 17 सितंबर तक खिला सकते हैं। उसके बाद से शिव जी पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है या फिर अपने को दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना है। धन्यवाद। राजमोहन जी, आपकी इस समय 7.5 के आखिरी जो ढैया है उससे गुजर रहे हैं आप। धनु राशि है आपकी। एक यदि हो सके तो एक पुखराज हमेशा हमेशा के लिए धारण करें। चाहे ग्रह कोई भी चल रहा है, आपको लीवर से संबंधित, पित्त से संबंधित और ब्रेन से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं और इस समय एक पुखराज यदि हमेशा हमेशा के लिए पहने और पुखराज नहीं पहने तो गाय को हर गुरुवार को आप गुड़ और चना खिलाते रहें। मंगल की दशा आपकी इस चंद्रमा की पूर्ण हो रही है 28/1/2021 को और मंगल की शुरू होने जा रही है अष्टम इस चंद्रमा की दशा। ये 2021 शांति से निकल जाएगी तो उसका पूर्ण फल आपको मंगल की दशा में बहुत सारी स्वास्थ्य के रूप में और अपने आर्थिक रूप में बहुत सारी हेल्प मिलने जा रही है। 2021 तक बस अपने मन को और अपने शरीर को विशेष रूप से संभालें। एक काम यदि और हो सके तो उसको भी संपन्न करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का हर गुरुवार को या विष्णु जी के 108 नाम हर गुरुवार को जपने की या पढ़ने की आदत डाल लें। धन्यवाद। राधे राधे।